आज के डिजिटल युग में जहां हर फिल्म, हर डायलॉग, हर गाना बस एक क्लिक की दूरी पर है, हम नेटफ्लिक्स, यूट्यूब या ओटीटी पर कुछ भी देख सकते हैं। पर सोचिए, अगर वो दौर होता जब फिल्मों की रीलें कागज जैसी नाजुक होती, जिन्हें एक छोटी सी चिंगारी हमेशा के लिए मिटा सकती थी। हाँ, ऐसा हुआ था। और उस दौर में बनी कुछ ऐसी फिल्में थी जो आज हमारे पास नहीं है। वो सिर्फ कहानियां नहीं थी, वो भारतीय सिनेमा की आत्मा थी। आज हम बात करते हैं बॉलीवुड की लॉस्ट फिल्म्स की, उन फिल्मों की जिनके बिना शायद आज का सिनेमा अधूरा होता। वेलकम टू आरपीज वर्ल्ड। मेरी आवाज सुनो दोस्तों। कहते हैं हर कहानी की एक शुरुआत होती है, और भारतीय सिनेमा की शुरुआत हुई राजा हरिश्चंद्र से। 1913 में दादा साहब फाल्के ने वो कर दिखाया जिसे लोग जादू मानते थे। पहली बार भारत ने देखा चलती हुई तस्वीरों में एक कहानी। दर्शकों ने हाथ जोड़कर स्क्रीन को प्रणाम किया। पर आज उस फिल्म की पूरी रीलें कहीं नहीं, बस कुछ सेकंड्स की फुटेज, कुछ पुरानी तस्वीरें जिनसे हम कल्पना करते हैं कि भारत का सिनेमा कैसे जन्मा होगा। अब आते हैं दोस्तों दे दे खुदा के नाम पे। ये आवाज थी भारतीय सिनेमा की पहली आवाज, आलम आरा। अर्देशीर ईरानी की वो फिल्म जिसने साइलेंट फिल्मों के युग को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लोग पहली बार किसी किरदार को बोलते हुए देख रहे थे, गाते हुए महसूस कर रहे थे। पर 1950 के दशक में आग लगी और आलम आरा की सारी रीलें जल गईं। इतिहास में अब बस नाम बचा है, इंडियाज फर्स्ट टॉकी, जो कभी किसी स्क्रीन पर फिर से दिखाई नहीं देगी। रिसर्च के लिए कोई चाहेगा तो उसे नहीं मिलेगा। फिल्में कई बार सच बोल देती हैं दोस्तों। आप क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, सच कई बार सत्ता को बुरा लगता है। अमृत नहाटा की फिल्म किस्सा कुर्सी का एक राजनीतिक व्यंग थी। इमरजेंसी के दौरान बनी, और उसी दौरान जहां सत्ता को सवाल पसंद नहीं थे, फिल्म को बैन कर दिया गया। उसकी सारी रीलें संजय गांधी के आदेश पर जला दी गई। सोचिए, एक फिल्म को सच बोलने की सजा मिली, मिटा देने की, पर सिनेमा अमर है। उसकी राख में भी एक कहानी जलती रहती है। अब आते हैं एक अधूरी फिल्म की तरफ। गुरुदत्त, एक नाम जो खुद में एक कहानी है। उन्होंने गौरी फिल्म की शुरुआत की, एक ऐसी फिल्म जो शायद उनके दिल के सबसे करीब थी। लेकिन 1964 में वो खुद इस कहानी का हिस्सा बन गए। इस दुनिया को कह दिया अलविदा। गौरी अधूरी रह गई। रीलें आज भी किसी पुराने स्टूडियो में धूल खा रही हैं। कभी कभी लगता है उन रीलों में आज भी गुरुदत्त की आत्मा बसती होगी, जो सिनेमा से कभी जुदा नहीं हो पाई। अब आते हैं एक और फिल्म की तरफ, लव एंड गॉड, के आसिफ के। मुगले आजम के बाद के आसिफ ने सपना देखा, वो था लव एंड गॉड। शुरुआत 1963 में। हीरो थे गुरुदत्त, मगर किस्मत ने साथ नहीं दिया। गुरुदत्त चल बसे। फिर आए संजीव कुमार, पर 1971 में के आसिफ की भी मृत्यु हो गई। फिल्म अधूरी रह गई। सालों बाद 1986 में जब लव एंड गॉड अधूरी अवस्था में रिलीज हुई, तब तक संजीव कुमार भी नहीं रहे। पर्दे पर एक अधूरी फिल्म चल रही थी, और थिएटर में बैठे दर्शकों की आंखों में आंसू बह रहे थे, क्योंकि वो सिर्फ फिल्म नहीं देख रहे थे, बल्कि अधूरी जिंदगियां महसूस कर रहे थे। 1958 में मुंबई के फिल्म्स डिवीजन के गोदाम में आग लगी। सैकड़ों डॉक्यूमेंट्री, आजादी के बाद के दुर्लभ फुटेज सब जलकर राख हो गए। उसमें वो रीलें भी थी जहां पंडित नेहरू भारत का झंडा लहरा रहे थे। इतिहास की कई झलकियां सदैव के लिए खो गईं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आज नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया और फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन पुराने नाइट्रेट फिल्म्स को डिजिटाइज कर रहे हैं। 1936 में बनी अछूत कन्या और 1935 में बनी देवदास जैसी फिल्मों के अंश विदेशी आर्काइव से वापस लाकर रिस्टोर किए जा रहे हैं, क्योंकि सिनेमा को बचाना हमारे इतिहास को बचाना है। आज जब हम ओटीटी पर एक क्लिक में दुनिया की फिल्में देखते हैं, तो शायद भूल जाते हैं कि इस डिजिटल सिनेमा की जड़ें उन खोई हुई फिल्मों में ही हैं। क्योंकि अगर राजा हरिश्चंद्र न होती तो शायद आरआरआर या पठान भी ना होती। अगर आलम आरा ना होती तो शायद आज कोई डायलॉग भी ना होता। इन खोई हुई फिल्मों ने ही आज के सिनेमा को जन्म दिया है। वो चली गई, पर पीछे छोड़ गई एक विरासत जो हर फ्रेम, हर स्क्रीन में अब भी जिंदा है। कुछ फिल्में खत्म नहीं होती, बस खो जाती हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों? जरूर कमेंट करके बताइएगा। कहीं ऐसा तो नहीं डिजिटल युग में जाते जाते हम पीछे की ओर सब भूल रहे हैं? जरूर बताइएगा। शुक्रिया दोस्तों आरपीज वर्ल्ड मेरी आवाज सुनो को सुनने के लिए। और हाँ, जाते जाते हाइप करना ना भूलें, और पसंद आए तो शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास जानकारी है कि बॉलीवुड की और कौन सी फिल्में लॉस्ट हो चुकी हैं, तो जानकारी शेयर करना ना भूलें।